नमस्कार जी, मैं मंजू। बहुत सारे हमारे जो अभी काम हैं जो हमें इस टाइम करने हैं, जैसे कि सीड्स कलेक्ट करने के, तो वो टाइमली कर लेने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर फ्लावर एक्रोक्लाइनम, पेपर फ्लावर दो तरह के होते हैं, हेलिक्राइसम भी है और ये एक्रोक्लाइनम, जिसे कि और भी कई नामों से जाना जाता है। इसे पिंक सनरे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सीड्स किस तरह से कलेक्ट करने हैं। गर्मी तो बहुत हो गई है और कल का जो हमारे टेम्परेचर था वो 41 डिग्री से अबव था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, काम करने का मन भी नहीं कर रहा। तो आजकल ये सब काम करने के चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, और ताकि मैं सोच रही हूँ कि गार्डन के काम मेरे जल्दी से ये हो जाएं और मैं टाइमली इन्हें कलेक्ट कर लूँ, और फिर बाद में जो मैं अपना काम, जैसे मैं वॉक वगैरह करती हूँ घंटे की, तो वो मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। तो किस तरह से कलेक्ट करना है ये मैं अभी बताऊँगी, और टाइमली इन्हें चुन लेना है। तो ये इसके जो फूलों को, एक्रोक्लाइनम के फ्लावर्स को हम लंबे टाइम तक पौधों पे बने रहने देते हैं, कि सोचते हैं कि आजकल आजकल अभी करेंगे। तो फिर अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम से ये मेच्योर हो जाते हैं इसके सीड्स जो, तो वो फिर ज़रा सा हवा का झोंका चला नहीं कि सारे के सारे उड़ जाएंगे और एक भी आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए आपने टाइमली कलेक्ट कर लेने हैं। तो बस जैसे बहुत ज़्यादा ये सीड इसके पक जाते हैं तो हाथ भी नहीं लगाते, और अपने आप ही वो खुल के जो झड़ने लगते हैं, और इतने हल्के होते हैं कि फिर वो दिखते भी नहीं है कि कहाँ गिरे कहाँ उड़े वो। तो सब के सब फिर वो जो है ख़राब हो जाते हैं, मिलते भी नहीं है हमें। तो किस तरह से चुनने हैं हमें, जबकि थोड़ा सा जो सेंटर का हिस्सा इसका येलो वाला ये जैसे दिख रहा है ना, तो ये ऊपर उठने लगे तो ये वाला, इसको फिर चुन लो, कलेक्ट कर लो। तो ये अंदर से जो सेंटर में इसके खूब सारे सीड्स बने रहते हैं। तो चलिए अब हम चुनते हैं इसके सीड्स, मैं बताती हूँ आपको चुन के। तो ये रहे पेपर फ्लावर एक्रोक्लाइनम के सीड्स। तो बिल्कुल सावधानी से चुनने हैं, तो ज़रा सा भी हवा का झोंका चलाने की ये उड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये निकल रहे हैं, ये बीच से ये उड़ जाते हैं और दिखेंगे भी नहीं, ये अपने आप ही। ये देख, ये हैं सीड्स, ये रुई जैसे इकट्ठे कर लो। तो ये ऐसे करके, ऐसे हवा बाहर तो मैं डिब्बे में रखती भी नहीं हूँ। तो मैं जो सब्जी के बैग आते हैं ना, पॉलीथीन बैग, तो उनमें बस डाल के रख देती हूँ, और अंदर ही, वैसे तो ये बिल्कुल सूख चुके हैं, इससे पहले ही आपने निकाल लेने हैं। ये देखिए खुद ही झड़ जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे सीड्स हैं, ये पूरे सारे ये सीड्स लगे हैं, ये सारे सीड्स लगे हैं। इस तरह से ये निकल रही है, वाइट वाइट वाइट, ये सब, ये देखा, ये सब सीड है, ये सब सीड है। तो ये भी झड़ गए होंगे, ये अच्छे से ये देख लो आप, ये झड़ गए, ये सब सीड्स हैं, ये देखा। तो ये तो दिखते भी नहीं है बिल्कुल हवा के झोंके से, अगर आपकी नज़र हटी नहीं कि ये बिल्कुल उड़ जाएंगे। और इंतज़ार बस मत करें कि अभी चुनने हैं, आज चुनने हैं, कल चुनने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे पता है कि ये सीड्स मैच्योर होने वाले हैं, तो मैं गमले को उठा के, वैसे तो मैं टाइम से ही इन्हें कलेक्ट कर लेती हूँ। अगर टाइम मेरे को लगा कि और दूसरे कामों में मैं बिज़ी हूँ, गार्डन में बहुत सारे जो प्लांट्स रखे होते हैं, औरों के भी सीड्स इस टाइम चुनने होते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बड़े जो घने पेड़ हैं, ऊंचे हैं, ताकि हवा में थोड़ी रुकावट हो जाए, सीधी हवा ना बजे, तो ऐसे बीच में, पेड़ों के बीच में रख देती हूँ, 2 बाल्टियों के बीच में या 2 गमलों के बीच में। बड़ी बड़ी जैसे बकेट में मैंने ना अनार का भी लगा रखा है, उसका बादाम का भी लगा रखा, उनके बीच में ऐसे रख दूँगी ताकि हवा सीधे ना पड़े और मैं चुन लूँ। तो इस तरह से आपने चुन लेने हैं, और इनको चुन के बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इंडोर ही सुखाएं इनको। वैसे सूखे हैं तो मेरी आदत है, ये देखिए ऐसे बैग में, ये बहुत बड़ा बैग है, अभी मैं निकालूंगी तो ये पूरे सूख चुके हैं। इस तरह से मैंने कैंची से ये कट कर लिए थे आराम से। तो पेपर फ्लावर एक्रोक्लाइनम के सीड्स, तो ये इससे पहले कि ज़रा सी हवा चले, आजकल खूब हवाएं चल रही हैं, और बीच बीच में, अभी इस टाइम नहीं है, तो मैं ये 1-2 दिन पहले वीडियो बना लेना चाह रही थी, पर मैंने सोचा कि हवा चल रही है तो मैं बना नहीं पाऊँगी, बाहर दिखा नहीं पाऊँगी,
तो मैं आज बनाती हूँ। तो इस तरह से चुनने हैं और फिर उसके बाद ऐसे इस बैग को अभी मैं छोटा लूँगी, ये बहुत बड़ा बैग है। ये ऐसे ट्रांसपेरेंट में ही रखती हूँ मैं, ताकि मुझे ऐसी सुविधा रहे। ऐसे गांठ लगा देनी है, फिर एक के ऊपर और अगर नाम का नहीं पता, आपको भूल जाता है कि किस चीज़ के सीड हैं, तो एक जो उसमें कटिंग करके चिट सी बीच में डाल दो, उसमें एक्रोक्लाइनम पेपर फ्लावर लिख लो। और ये याद रखना, ये हेलिक्राइसम नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज होते हैं तो वो गलत नाम लिख देते हैं। तो ये रहे हमारे इसके सीड्स, एक्रोक्लाइनम पेपर फ्लावर के सीड। और ये हमारे यहाँ उसी टाइम ग्रो हो जाते हैं जब सारे सर्दियों के पौधे लगते हैं, अक्टूबर महीने में हमारे यहाँ लगते हैं। तो ये मैंने ग्रो करके भी दिखाए थे आपको। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। इसके ऊपर एक लिफाफा और चढ़ाऊँगी, फिर बंद गांठ करके फिर एक बड़े लिफाफे में जहाँ सारे मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ रख के उनको बांध के फिर ऐसी जगह रखूँगी यहाँ पे मॉइस्चर ना आए, सूखी जगह में रखने हैं। और फिर तभी निकालूँगी जब मुझे ग्रो करने होते हैं।